हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ेंगे जावा के इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। तो जावा में इफ़ एल्स स्टेटमेंट को हम टू वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि अगर हमें प्रोग्राम में केवल जो टेस्ट कंडीशन है आपकी ट्रू होती है तभी आउटपुट मैसेज जनरेट कराना होता है, तो हम सिंपल इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ कर लेते हैं। अगर हमें हमारी टेस्ट कंडीशन फॉल्स होने पर भी आउटपुट चाहिए तो उस कंडीशन में हम लोग इफ़ के साथ में एल्स स्टेटमेंट का भी यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से प्रोग्रामिंग में इफ़ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ हम दोनों कंडीशन में करते हैं। अगर हमारी दी गई कंडीशन ट्रू है तब हमारा इफ़ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। अगर हमारे प्रोग्राम में दी गई कंडीशन गलत हो जाती है तो कंपाइलर हमारा एल्स वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता है, और साथ ही साथ हमारा जो इफ़ ब्लॉक होता है उसे हम ट्रू ब्लॉक बोलते हैं, जबकि हमारा जो फॉल्स ब्लॉक होता है वो हमारा एल्स ब्लॉक कहलाता है। ट्रू ब्लॉक के अंदर हमारी टेस्ट कंडीशन रखी जाती है, जबकि एल्स ब्लॉक के अंदर कोई भी कंडीशन नहीं दी जाती है। हम लोग इसके सिंटैक्स को देख लेते हैं कि किस तरीके से हम प्रोग्रामिंग में इफ़ एल्स स्टेटमेंट को लिखते हैं। तो इफ़ स्टेटमेंट के लिए इफ़ कीवर्ड का यूज़ करते हैं, उसके बाद कंडीशन देते हैं। इफ़ के ब्लॉक के अंदर हम अपने जावा के उस स्टेटमेंट को लिखते हैं जिसे हमें कंडीशन के ट्रू होने पर एग्जीक्यूट कराना है, ठीक है। उसके बाद हमारा एल्स स्टेटमेंट आता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एल्स के अंदर कोई भी कंडीशन नहीं होती है, सीधे सीधे उसमें एक क्या होता है, स्टेटमेंट होता है, जो कि हमारा फॉल्स स्टेटमेंट होता है जावा का, ठीक है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट आ जाता है जो भी आप देना चाहते हैं। इसी जगह पे हम इसकी वर्किंग को और देख लेते हैं। जब हमारा कंपाइलर इफ़ ब्लॉक के अंदर आता है और कंडीशन को चेक करता है, अगर वो कंडीशन को क्या करता है, ट्रू मिलती है उसको कंडीशन, तो वो उसके अंदर आता है ब्लॉक के अंदर और जावा के उस स्टेटमेंट को क्या कर देता है, रन कर देता है। रन करने के बाद सीधे सीधे वो नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट पे आ जाता है जो आपका लास्ट में दे रखा है, ठीक है। वो एल्स वाले ब्लॉक को क्या करता है, छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि आपका जब ट्रू वाली कंडीशन सही हो जाती है तो वो फॉल्स वाली कंडीशन के पास आता ही नहीं है, सीधे अपना क्या करता है, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाता है, ठीक है। फॉल्स ब्लॉक को वो छोड़ देता है अगर इफ़ की कंडीशन सही होती है। अगर यहाँ पर इफ़ में दी गई कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है तो कंपाइलर आपका फॉल्स ब्लॉक के अंदर एंटर कर जाता है और एल्स ब्लॉक के अंदर जो आपने स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसको क्या करता है, रन कर देता है, ठीक है। इट मीन्स अगर हमारी प्रोग्राम में दी गई कंडीशन गलत हो जाती है तो हमारा कंपाइलर एल्स ब्लॉक के अंदर आ जाता है। क्यों? क्योंकि एल्स ब्लॉक में कोई भी कंडीशन नहीं दी जाती है, इसीलिए कंपाइलर को एल्स ब्लॉक को रन करना ही पड़ता है। नेक्स्ट हम लोग इसके फ्लो डायग्राम को देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कंपाइलर आता है, अपने टेक्स्ट दी गई कंडीशन को चेक करता है। इट मीन्स टेस्ट कंडीशन, अगर कंडीशन यहाँ पे आपको ट्रू मिलती है तो वो ट्रू वाले ब्लॉक की तरफ चला जाता है और उसको एग्जीक्यूट कर देता है और उसके बाद में अपना एग्जिट हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपकी टेस्ट कंडीशन उसको गलत मिलती है तो वो फॉल्स ब्लॉक की तरफ चला जाता है और फॉल्स ब्लॉक में जो स्टेटमेंट आपका होता है उसे रन कर देता है और अगले स्टेटमेंट पे आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको एक एग्जाम्पल प्रोग्राम से हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर हमने एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें हम लोग ये देखने वाले हैं कि अगर हमारा कोई कैंडिडेट है, उसकी एज 18 साल से ऊपर है, तो वो एक मैसेज जनरेट हो जाए कि ये क्या है, एलिजिबल है वोटिंग के लिए, ठीक है। अगर हमारा जो कैंडिडेट है उसकी एज 18 साल से कम है तो उसको एक मैसेज जनरेट हो जाए कि वो एलिजिबल नहीं है वोटिंग के लिए, ठीक है। तो अब इसे देखते हैं कोडिंग के द्वारा। तो यहाँ पर हमने एक क्लास बनाई है इफ़ एल्स नाम की, जिसके अंदर अपना मेन मेथड डिफाइन किया है। मेन मेथड के अंदर हमने इंटीजर टाइप का एक अपना वेरिएबल लिया है जिसका नाम दिया हमने एज, ठीक है। और उसमें यहाँ पर वैल्यू इनिशियलाइज की है हमने 20। फिर एक कमेंट दिया है जिसमें हमने लिखा है चेक इफ़ कंडीशन। उसके बाद में हमारी इफ़ कंडीशन आ जाती है। कंडीशन के अंदर हमने यहाँ पे कंडीशन पास आउट की है कि एज क्या हो, 18 साल के बराबर हो या फिर 18 से ज़्यादा हो, ठीक है। उसके बाद में इफ़ का ब्लॉक है, ब्लॉक के अंदर हमने प्रिंट कराया है यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। उसके बाद इफ़ ब्लॉक को क्लोज करने के बाद हमारा एल्स स्टेटमेंट आ जाता है। एल्स स्टेटमेंट की कोई कंडीशन नहीं होती, सीधे सीधे हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट प्रिंट करा रहे हैं कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। और उसके बाद में यहाँ इफ़ का ब्लॉक क्लोज है।
आपका मेन मेथड क्लोज और क्लास क्लोज। तो अब ये रन होगा तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि हमने एज में 20 डिफाइन किया है, ठीक है। तो यहाँ जब इफ़ में कंडीशन चेक की जाएगी तो आप देखेंगे कि एज क्या है 20 है और 20 18 से क्या है हमारा बड़ा है। तो यहाँ पर हमारा कंपाइलर इफ़ ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देगा और आपका आउटपुट क्या आएगा, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, ठीक है। तो इसको एग्जीक्यूट करके आपका आउटपुट आ जाएगा। जैसे ही आपका इफ़ का ट्रू होता है तो वो एल्स को छोड़ देता है और अगली लाइन पे आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से ये एग्जीक्यूट होगा आपका और आउटपुट आ जाएगा आपका यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग।